Hello students, today we are here to discuss our chapter number 6 and the name of this chapter is bones and muscles. ठीक है, हड्डियां और हमारी जो मसल्स होती हैं. So let me start our chapter. Human body is very complex machine. It performs many functions at the same time. Like a machine, our body is made up of many parts. Each part perform a special function. The heart, lungs, kidney and the brain are some of the major organs of our body. These organs works like a team to keep our body fit in the working condition. A group of organ together, जब हमारी जो बॉडी है वो एक मशीन की तरह काम करते हैं हम. इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं. हार्ट होता है, लंग्स होती है, किडनी है, ब्रेन है. ठीक है, जब आपके इन ऑर्गन्स का ग्रुप बन जाता है, ठीक है, तो इसे ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं. जो टीम वर्क होता है हमारी बोन्स का, मसल्स का, वो अमेजिंग है. वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करते हैं ये हमारी बॉडी को एफिशिएंट मशीन बनाने के लिए. ठीक है, सबसे पहले है हमारी बॉडी का स्केलेटन सिस्टम. द फ्रेमवर्क ऑफ द बोन्स, के हमारी बोन्स जो है किस तरीके से अरेंज हैं हमारी बॉडी में, उसे स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं. प्रोटेक्ट करता है ये डेलिकेट ऑर्गन्स को, जैसे हार्ट और ब्रेन. एडल्ट ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स होती हैं, डिफरेंट शेप और साइज होता है. मेन पार्ट जो होता है ह्यूमन स्केलेटन के वो स्कल है, 2 पेयर है लिम्स के, रिब केज है, गर्डलेस है पेयर का, और बैकबोन है. ठीक है, तो सबसे पहले आपका आता है स्कल. जो स्कल है वो बोनी स्ट्रक्चर होता है जिसमें कंसिस्ट होता है, ब्रेन बॉक्स है ये. ठीक है, ये जो ब्रेन है ना आपका, ये जो दिमाग होता है. ठीक है, और फेशियल बोन्स हैं. जो ब्रेन बॉक्स है वो अपर पोर्शन होता है स्कल का, मतलब ये जो हमारा ऊपर का पोर्शन होता है ये आपका क्या होता है, ब्रेन बॉक्स है. इसमें 8 फ्लैट बोन्स होते हैं इंटरलॉक्ड एक साथ. जो ब्रेन बॉक्स है वो इनक्लोज होता है डेलिकेटेड ब्रेन से. ठीक है, इसके अंदर, मतलब ये जो हमारी ब्रेन बॉक्स है ना, अब आप हेयर हटाएंगे तो उसके बाद जो खाल आती है उसके अंदर हमारा ब्रेन होता है. ठीक है, ये प्रोटेक्ट करता है सॉफ्ट और डेलिकेटेड ब्रेन को, इंजरी से बचाता है. हमारे फेशियल बोन जो है वो 14 बोन से मिलके बना हुए हैं. और लोअर जो है वो मूवेबल होती है स्कल में. ठीक है, ये इनेबल होती है च्वी करने में, चबाने में हमारी फूड्स को और बोलने में. ठीक है, नेक्स्ट आपका है रिब केज. अब आपका रिब केज क्या है? रिब केज आपका लोअर पार्ट में होता है. ये तो आपका स्कल पार्ट ऊपर का पार्ट हो गया. अब ये नीचे का पार्ट होता है. 12 पेयर्स होते हैं टाइनी और कर्व्ड बोन्स के, जिन्हें आप रिब्स बोलते हैं. ये बोन्स हैं ये रिबकेज बनाती हैं जो प्रोटेक्ट करती हैं हार्ट को, लंग्स को. जितने भी ऑल द 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के वो अटैच्ड होते हैं बोन्स के, बैकबोन के साथ. ठीक है, एट द बैक में. और फर्स्ट 10 पेयर्स अटैच होते हैं आपके चेस्ट बोन के साथ फ्रंट में. जो लास्ट पेयर है रिब का वो अटैच नहीं होता चेस्ट बोन से, बट ओनली द बैकबोन आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स. जिस बैकबोन को आप फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं. नाउ द बैकबोन और स्पाइन, द स्कल जो है आपका अटैच्ड होता है बैकबोन से. ठीक है, और स्पाइन से. ये आपकी बैकबोन है. ठीक है, जिसे आप स्पाइन है. दिस इज योर रिब केज. ठीक है, फॉर्म द मेन एक्सिस ऑफ द स्केलेटन. जो बैकबोन और स्पाइन है वो 33 स्मॉल बोन से मिलके बनी है, जिसे आप वर्टिब्रे बोलते हैं. ये स्मॉल बोन्स हैं, ये एक दूसरे से अटैच होते हैं, कॉलम बनाती हैं, जिन्हें आप वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं. जो बैकबोन है वो स्टार्ट होती है नेक से. यहाँ नेक से आपकी ये शुरू होती है और कंटिन्यू नीचे तक जाती है हिप्स तक. ये प्रोटेक्ट करती है आपकी स्पाइनल कोड को. द वर्टिब्रे जो है वो मूव करती है एक दूसरे से वो मूव करती है. ये अलाउ करती है हमें बेंट होने में, ट्विस्ट होने में. हमारी बैक को हम झुकते हैं, खड़े होते हैं, ये हम किसके थ्रू होते हैं, स्पाइन के थ्रू होते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज द लिम्स. अब ये लिम्स क्या है? देयर आर 2 पेयर ऑफ लिम्स इन अवर बॉडी. हमारी बॉडी में 2 पेयर होते हैं लिम्स के. ठीक है, 1 पेयर फॉर लिम्स हमारी आर्म्स और दूसरा हमारी लेग्स. ठीक है, एक हमारा ये आर्म्स का है, ये हमारी लेग्स की है. ठीक है, सो द अपर बोन ऑफ आर्म इज, जो हमारी अपर बोन होती है आर्म की वो अटैच्ड होती है स्पाइन से. ठीक है, शोल्डर ग्रीटर यहाँ से हमारी अटैच्ड होती है ये कोलर बोन से. अपर आर्म जो है और जिसमें 1 बोन होती है जिसे आप ह्यूमरस बोलते हैं.
ठीक है। लोअर आर्म जो है उसमें 2 बोन्स होती हैं जिसे आप रेडियस ऑफ उल्ना बोलते हैं। नाउ द बोन्स जो होती हैं लेग्स की वो जॉइंट होती हैं स्पाइन से बाय हिप राइडल, हिप राइडल से वो हमारी जॉइंट होती हैं। अपर लेग जो होती है उसमें से एक बोन होती है जिसे आप फीमर बोलते हैं, थाई बोन, ये लॉन्गेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी में। द लोअर लेग जो होती है हमारी उसमें 2 बोन्स होती हैं, टिबिया एंड फिबुला। ओके, नेक्स्ट वन इज गिर्डल्स। अब ये गिर्डल्स क्या हैं आपके, देयर आर 2 पेयर्स होते हैं गिल्डर्स के, अ पेयर ऑफ शोल्डर गिल्डर्स होते हैं, एक हिप गिल्डर्स। ये वाले जो ये हैं ये आपके शोल्डर गिल्डर्स हैं, ठीक है, और ये आपके पीछे जो होते हैं ये आपके हिप गिल्डर्स होते हैं। जब लिम्स जो है वो अटैच्ड होते हैं डायरेक्टली बैकबोन से, लेकिन वो बट टू द गिल्डर्स, लेकिन वो गिल्डर्स से होते हैं। आर्म जो है अटैच्ड होती है शोल्डर गिल्डर से और जो लेग है वो अटैच्ड होती है हिप गिल्डर से। जो गिल्डर्स हैं वो एक साथ लाई करते हैं आइदर साइड ऑफ द बैकबोन और फिक्स्ड इट, वो बैकबोन की साइड में होते हैं और उसे फिक्स करते हैं, ठीक है। नाउ फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, अब ये पूरा फंक्शन है, अभी तो हमने अलग अलग पार्ट्स पढ़े, अब ये हमारा इस टाइप से पूरा स्केलेटल सिस्टम बनता है, ठीक है। ये स्कल हो गया, ये कॉलर बोन हो गई आपकी, ये शोल्डर ग्लिडर है, ये ब्रेस्ट बोन है, ठीक है, ये आपकी रिब्स हैं, ये जो आपकी थी, ठीक है, ये हिप ग्लिडर है आपका ये साइड में, दिस इज योर स्पाइन, ये थाई बोन है, ओके। तो ये आपका पूरा मिलकर बन गया एक पूरा स्ट्रक्चर। स्केलेटन में बहुत सारे फंक्शंस हैं, शेप देते हैं, सपोर्ट देते हैं हमारी बॉडी को, प्रोटेक्ट करते हैं, डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन से हमारी बॉडी के अंदर, मसल्स जो है अटैच्ड होते हैं बोन्स के साथ, और जो बोन्स और मसल्स हैं वो एक साथ काम करती हैं हमारी बॉडी को मूव कराने के लिए। सबसे बड़ी लॉन्ग जो होती है स्केलेटन की वो फिल्ड होती है सॉफ्ट पैटी मटेरियल से जिसे आप बोन मैरो बोलते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स जो है प्रोड्यूस होती हैं हमारी बोन मैरो में, ये जो मेनली जो है 2 टाइप्स की होती हैं, रेड ब्लड सेल आरबीसी और व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी। रेड ब्लड सेल जो है वो कैरी करती है ऑक्सीजन को अलग अलग पार्ट्स में हमारी बॉडी के, व्हाइट ब्लड सेल जो है वो फाइट करती है हमारे जर्म्स से, ठीक है, जर्म से लड़ने से फाइट करती है। बोन्स सर्व होती हैं स्टोरेज एरिया में, ठीक है। बोन्स क्या सर्व करती हैं, मिनरल्स को, ठीक है, जैसे कैल्शियम है, फोस्फोरस, ये सब बोन्स में होती है, बोन्स इन्हें सर्व करते हैं। अब आता है आपका जॉइंट। जॉइंट एक ऐसा प्लेस होता है जहां पे 2 जो बोन्स होती हैं वो मिलती हैं। बहुत सारे जॉइंट्स होल्ड करते हैं, एक साथ रहते हैं, ठीक है, मूवमेंट करते हैं। जॉइंट्स जो है मूवेबल होते हैं और इमूवेबल भी होते हैं। सबसे पहले मूवेबल जॉइंट्स, इमूवेबल, कुछ जॉइंट्स जो हैं वो अलाउ नहीं करते मूवमेंट के लिए बोन्स में, सो दे आर, उन्हें आप इमूवेबल जॉइंट्स बोलते हैं। बोन्स ऑफ स्कल, जो स्कल का बोन्स है वो फिक्स होता है, जो मूव नहीं करते। अब आपका मूवेबल जॉइंट्स आते हैं जो मूव करते हैं, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द जॉइंट्स कैन मूव स्मूथली, ज्यादातर जो जॉइंट्स हैं वो मूव करते हैं बहुत आराम से। इन जॉइंट्स को आप मूवेबल जॉइंट्स बोलते हैं। 4 टाइप्स के मूवेबल जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, हिंग जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, आगे आपके 2 हो रहे हैं। सबसे पहले हिंग जॉइंट, ये हिंग जॉइंट है वो हिंग्स इन द डोर, एक वो डोर की तरह होते हैं, ठीक है। वी हैव हिंग अवर जॉइंट्स इन अवर फिंगर्स, हमारी फिंगर्स में होती हैं एल्बो, नीज, टोज, ये अलाउ करती है हमारी बोन्स को मूवमेंट करने के लिए एक डायरेक्शन में, अप और डाउन, या तो ऊपर या नीचे, ठीक है। फिंगर क्या होती है, आगे पीछे, ठीक है, ये आपकी हिंग बोन्स होती हैं। बॉल और सॉकेट जॉइंट्स, अगर हम अपनी आर्म को रेज करते हैं शोल्डर्स की हाइट पे और रोटेट करते हैं ना सारी डायरेक्शन में, वो स्विंग करती हैं, ठीक है। एक पहिए जैसे आप अपनी ऐसे मूव कराते हैं तो वो एक पहिए की तरह पूरी 360 एंगल में घूम जाती है। ये क्यों होती है, क्योंकि ये जो आपकी किस टाइप की जॉइंट होती है, बॉल शेप्ड एंड जॉइंट होती है, ठीक है। एक बोन होती है जो फिट होती है कप शेप्ड सॉकेट से, ठीक है, अदर बोन से। ये जो जॉइंट है अलाउ करती है मैक्सिमम मूवमेंट को। जो हिप और जो शोल्डर जॉइंट हैं वो एग्जांपल होते हैं इस तरीके के जॉइंट्स के, ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट क्या है आपका, जो पाइवट जॉइंट है वो कहाँ फाउंड होता है, बिटवीन स्कल एंड बैकबोन में मिलता है। ये जो अपर मोस्ट वर्टिब्रा
होता है, इसे आप एटलस बोलते हैं। ठीक है, ये जो जॉइंट है हेल्प करता है हमारे हेड को अपवर्ड और डाउनवर्ड साइडवे, आगे पीछे साइड में ऐसे मूव कराने के लिए। नाउ ग्लिंडिंग जॉइंट। अब ये ग्लिंडिंग जॉइंट क्या है आपका? द ग्लिंडिंग जॉइंट जो है वो हमारी व्रिस्ट में, जो हमारी व्रिस्ट होती है ना, और जो हमारी एंकल होती है उसमें फाइंड आउट होता है। ठीक है, जे ऑल्सो बिटवीन एनी टू वर्टिब्रा ऑफ द बैकबोन, बैकबोन की वर्टिब्रा में भी ये आपको फाइंड आउट होता है। ठीक है, हमारी यहाँ वाली जो होती है ना, ये ग्रिंडिंग जॉइंट होती है। ठीक है, और व्रिस्ट में होती है, एंकल में होती है हमारी। ठीक है, ये अलाउ करती है हमारी बोन्स को स्लाइड कराने में। ठीक है, अदर ग्रिंडिंग मोशन में। ओके, हम अपनी ऐसे कलाई को मोड़ लेते हैं ना, सारे में मोड़ लेते हैं इसलिए। सो ये आपकी क्या थी? ग्रिंडिंग जॉइंट्स थी। ओके, अब आती है आपकी मस्कुलर सिस्टम। ऑल द मस्कुलर मसल्स टुगेदर फॉर्म, एक साथ मिलकर मसल जो है मस्कुलर सिस्टम बनाती हैं। मस्कुलर सिस्टम हेल्प करता है मूव करने में, काम करने में। ये जो है स्पेशल टिश्यूज से मिलके बना हुआ होता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है शॉर्टन्स को। वैन जब ये रिसीव करते हैं सिग्नल्स ब्रेन से, जो मसल्स हैं वो अटैच्ड होते हैं बोन से बाय स्टिकी टिश्यूज के थ्रू, जिन्हें आप टेंडन्स बोलते हैं। जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, उन्हें पुल कर देती हैं टेंडन्स को, विच पुल ऑन द बोन्स, बोन्स में पुल होते हैं और कॉज कर देती है लिम्स को मूव करने के लिए। ये जो है आपकी अबाउट 650 मसल्स होती हैं हमारी बॉडी में। मसल्स हेल्प करती हैं बैंड करने में, हमारी आर्म्स को, नीज को पुश करने में, फूड को डाइजेस्टिव कैनल में, चबाने में हमारे खाने को, और हमारी हार्ट बीट में। ठीक है, इसके बाद आती है काइंड्स ऑफ मसल्स। कितने तरीके की मसल्स होती हैं? 3 काइंड्स ऑफ मसल्स, 3 तरीके की मसल्स होती हैं, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी और कार्डिक मसल। सबसे पहले वॉलंटरी मसल्स आपकी कौन सी होती हैं? जो मसल्स, मोस्ट ऑफ द मसल्स हमारी बॉडी में वॉलंटरी मसल्स होती हैं, उनके जो एक्शंस हैं वो हमारे अंडर कंट्रोल होते हैं। ये जो मसल्स हैं, टंग है, आर्म, लेग्स, फिट, ये एग्जाम्पल्स हैं आपके वॉलंटरी मसल्स के। वी कैन डांस, रन, जंप एंड स्माइल विद द हेल्प ऑफ वॉलंटरी मसल्स के थ्रू कूदते हैं, डांस करते हैं। ठीक है, इनवॉलंटरी होती हैं। इन मसल्स का जो एक्शन होता है हमारी बॉडी में वो हमारे अंडर आवर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में नहीं होता। इन मसल्स को आप इनवॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। ये कंट्रोल करती हैं ब्लड के फ्लो को हमारी बॉडी में, मोमेंट करती हैं हमारी चेस्ट में, मोमेंट करती हैं हमारे फूड में, डाइजेस्टिव सिस्टम में। वी कैन नॉट, हम कंट्रोल नहीं करते अपने स्टमक मसल्स को, ये वर्क करती हैं अपने आप। ये कंट्रोल करती हैं बाय द ब्रेन, ब्रेन के थ्रू ये कंट्रोल होती हैं। जैसे इंटेस्टाइन, स्टमक जो है ये इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कार्डिक मसल। कार्डिक मसल्स जो हैं, ये मसल्स आपकी प्रेजेंट होती हैं हार्ट में, जिन्हें आप कार्डिक मसल्स बोलते हैं। दे आर ऑल्सो नॉट अंडर द कंट्रोल, ये भी हमारी आउट ऑफ कंट्रोल होती है। कार्डिक मसल्स जो होती हैं वो ज्वाइन नहीं होती हैं, ठीक है, किसी भी बोन से। अनलाइक अदर टाइप्स ऑफ मसल्स के थ्रू, कार्डिक मसल्स जो हैं वो वर्क करती हैं थ्रू आउट हमारी लाइफ के थ्रू और कभी भी थकती नहीं है। ठीक है, अब आती हैं हाउ डू मसल्स वर्क। मसल्स काम कैसे करती हैं? मसल्स प्रोड्यूस मूवमेंट इन द बॉडी। हमारी जो मसल्स हैं वो मूवमेंट प्रोड्यूस करती हैं हमारी बॉडी में बाय पुलिंग द बोन्स, बोन्स को पुल करते हैं। देयरफॉर 2 सेपरेट मसल्स की हमें जरूरत होती है, ठीक है, जॉइंट्स को मूव कराने के लिए। ओके, मसल्स जो है वर्क करती हैं बाय कॉन्ट्रैक्टिंग और रिलैक्सिंग, कॉन्ट्रैक्ट करके और रिलैक्स करके ये काम करती हैं। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं वो छोटी हो जाती हैं, थिक हो जाती हैं, ठीक है। जब मसल्स रिलैक्स करती हैं वो बड़ी हो जाती हैं और थिन हो जाती हैं। एग्जाम्पल, मूवमेंट होता है हमारा आर्म्स का कंट्रोल करने के लिए 2 मसल्स के थ्रू, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। हम जब पुशअप्स करते हैं तो हमारी फूल जाती हैं, जब हम नहीं करते तो हमारी पतली हो जाती हैं। इफ वी वांट टू पुल आवर आर्म, द बाइसेप्स व्हिच आर जॉइंड टू द आर्म इन फ्रंट कॉन्ट्रैक्ट व्हाइल द ट्राइसेप्स आर एट द बैक ऑफ द आर्म्स रिलैक्स। ठीक है, जब काम करते हैं बाइसेप्स आते हैं, नहीं करते वो ट्राइसेप्स आ जाते हैं। इफ वी वांट टू लोअर आवर आर्म, द बाइसेप्स रिलैक्स व्हाइल द ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नाउ हेल्दी लिविंग। अब हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं? ठीक है,
यू नो अंडरस्टैंड दैट, हमें ये समझना चाहिए कि जो बोन्स और मसल्स हैं वो परफॉर्म करती हैं इंपॉर्टेंट फंक्शन को, देयरफॉर दे नीड प्रॉपर केयर, उन्हें चाहिए होती है रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर रेस्ट है, बैलेंस डाइट। हमारी बोन्स को क्या बनाते हैं, मसल्स को स्ट्रांग बनाते हैं। गुड पोस्चर जो है एसेंशियल होता है हमारी बॉडी को प्रॉपर शेप में लाने के लिए। वी शुड ऑलवेज कीप अवर बैकबोन, हमेशा अपनी बैक को, कमर को सीधा रखना चाहिए। गुड हैबिट्स जैसे बैड हैबिट्स जैसे स्मोकिंग, च्युइंग, तंबाकू, टेकिंग अल्कोहल और जितने भी हार्मफुल ड्रग्स हैं वो डिस्ट्रॉय करते हैं हमारी हेल्थ को, हमारी लाइफ को, एंड मेक हमारी फैमिली को वो अनहैप्पी बना देते हैं। ठीक है, तो दिस चैप्टर इज फिनिश नाउ। लेट अस सी द रिकैप ऑफ दिस चैप्टर। जो अडल्ट ह्यूमन होते हैं उनकी 206 बोन्स होती हैं। स्कल जो है बोनी स्ट्रक्चर, ठीक है, वो कंसिस्ट करता है ब्रेन बॉक्स और फेशियल बोन्स। स्मॉल बोन्स अटैच होती हैं एक साथ, वो वर्टिब्रल कॉलम बनाती हैं। रिब केज प्रोटेक्ट करता है हार्ट और लंग्स को। जॉइंट एक ऐसी जगह है जहां पर दो बोन्स मिलती हैं। ठीक है, मसल्स प्रोड्यूस करती है बॉडी के मूवमेंट को पुल करने, जब हम बॉडी को पुल करते हैं तो हमारी मसल्स प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, तो दिस चैप्टर इज फिनिश नाउ। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू।